अचार एक ऐसी चीज़ है जिसे हर घर में खाया जाता है और बड़े बच्चे सभी बहुत शौक से खाते हैं और अगर इसे दाल चावल और पराठे के साथ खाया जाए तो ये उसका मज़ा और भी दुबाला कर देता है। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पे मैंने ले ली है हरी मिर्च, गाजर और लींबू। गाजरों को मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया और लींबू के 4-4 टुकड़े कर लिए हैं। हरी मिर्च को दरमियान से एक-एक कट लगा लेंगे और यहाँ पे सब्जियां रेडी हो चुकी हैं। इसके बाद एक बॉल ले लिए, बॉल के अंदर इन तमाम सब्जियों को डाल लेंगे। यहाँ पे आपने देखना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हम अचार को देर तक चला सकते हैं, कैसे हमारा अचार लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होगा। तो सब्जियां डालने के बाद मैंने इस पे डाल दिया 2 खाने के बड़े चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच हल्दी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसे 1 दिन के लिए रेस्ट दे दूँगी। 1 दिन इसे छोड़ देंगे ताकि नमक जो है वो लगा के जब रखेंगे तो सब्ज़ियाँ अपना पानी छोड़ेंगी। हल्दी और नमक लगा के रखने से एक तो नमक का जो टेस्ट है वो सब्ज़ियों के अंदर तक चला जाएगा और हल्दी से अचार की ज़िंदगी बहुत लंबी हो जाएगी। अचार मतलब कि देर तक चलेगा, ख़राब नहीं होगा। तो अगले दिन 1 दिन के बाद जी इसे करना है कि एक ऐसा बर्तन ले लें जिसमें इसका अचार का जो पानी है ये देखें वो निकल जाए। तो इसका पानी निकल जाए इसे हम एक साइड पे रख देंगे। यहाँ पे एक फ्राई पैन ले लिया, फ्राई पैन में मैंने डाल दिए जी 3 खाने के चम्मच सूखा धनिया, 3 खाने के चम्मच सौंफ के, 2 खाने के चम्मच मेथरे, 2 खाने के चम्मच राई और 1 चम्मच ज़ीरा। ये सारे मसाले गौर से देखने हैं कि मसाला कौन-कौन सा है। इन सारे मसालों को हम अब हल्का-सा भून लेंगे। हल्की आग पे भूनना है, इनका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। बस ये है कि जब इनकी हल्की-सी खुशबू शुरू हो जाए, 2 मिनट के बाद इनकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब है जी मसाला हमारा भुन चुका है। हाँ, अब यहाँ पे हम इसे दरदरा-सा पीस लेंगे। वो जैसे भी आपको ईज़ी लगे, जिसमें भी आप इसे दरदरा सा पीस लें। दरदरा करना है, यहाँ पे इसका पाउडर नहीं बनाना। तो ये पानी हमारा यहाँ पे निकल चुका है। अब इस सब्ज़ी को हम वापस दूसरे बाउल में डाल देंगे और डालने के बाद एक बहुत जो मेन चीज़ बहुत मेन होती है ये चीज़ कलवंजी। अब ये डाल देंगे। कलवंजी भी अचार का एक बहुत मेन जुज़ है। कलवंजी डालने के बाद दरदरा किया हुआ सारा मसाला मैं इसके ऊपर डाल के अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी और एक साइड पे रख देंगे। इसके बाद हम ले लेंगे जी सरसों का तेल और सरसों के तेल को हमने इतना गरम करना है कि ये इसमें से कड़कड़ाहट की आवाज़ हल्की-हल्की सी आनी शुरू हो जाए अच्छे से। तो यहाँ पे तेल गरम हो जाए तब तक जो सब्जियों पे मसाला लगाया था मिक्स किए करके रखा था अब उसके ऊपर मैंने डाल दिए हैं 2 से 3 खाने के चम्मच नमक के, 2 खाने के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच हल्दी का। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये वाला मसाला आपने ज़रूर बाद में लगाना है। ये नहीं है कि हमने पहले नमक लगा लिया था तो बाद में नहीं लगाना। ये जो तरीका है ये बहुत अहम और बड़ा ख़ास तरीका है अचार का। तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने एक जार ले लें, बरनी ले लें, उसमें सारा मसाला लगा हुआ जो अचार मिक्स करके रखा था, वो सारा उस बरनी के अंदर डाल दें और बरनी बर्तन हमारा ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर ढक्कन जो है वो अच्छे से उसका बंद हो जाए। तो ये अचार जी मसाले वाला सारा आ गया इसके अंदर। ऊपर इसके जो बचा हुआ मसाला था वो भी डाल दें। मसाला ये नहीं आपने समझना कि मसाला बहुत ज़्यादा है। मसाला जितना भी हो वो सारा आपने उसके ऊपर डाल देना है। अब यहाँ पे तेल हमारा ठंडा हो चुका है। तेल गरम नहीं डालेंगे। तेल को गरम करके हम ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद अचार में ऊपर से डाल देंगे। तेल हमारा
हमेशा इतना होना चाहिए कि जितना अचार है, अचार के ऊपर तक तेल हो, अचार सारा डूबा होना चाहिए तेल के अंदर। जितना तेल के अंदर अचार रहेगा, उतना ही अचार ठीक रहेगा। लें जी, ज़बरदस्त अचार हमारा रेडी है। ऐसे अचार से ना तो कभी अचार का कलर ख़राब होगा, ना इसकी खुशबू ख़राब होगी और ना ही कभी इसका टेस्ट ख़राब होगा। ट्राई करके अचार डाल के खा के ज़रूर बताएं। ट्राई इट।